गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में हम डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमाइनर को डिटेल में समझेंगे विद एग्जांपल्स और साथ में उसका कंपैरिजन भी देखेंगे। हर एक डिस्ट्रीब्यूटिव का उसके जो पेयरिंग डिस्ट्रीब्यूटिव होता है उसके साथ के उसके मीनिंग में क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो बस उसी को समझना है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमाइनर्स आर मेनी नंबर, कई सारे होते हैं ये। अभी आज हम जो मेन जो बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट और इम्पॉर्टेंट है, जो एग्जाम्स में डेफिनेटली पूछे जाते हैं, उनमें से उनको डिस्कस करेंगे, सम ऑफ दोज। तो सबसे पहले देखते हैं ईदर के बारे में। तो पहले ये समझ लेते हैं कहाँ पर इसे यूज़ करना। उससे पहले ये समझते हैं कि ईदर किस बात को बताता है। ईदर क्या बताएगा? ईदर वन और अदर की बात करेगा, यानी दो में से किसी एक की बात कर रहा है या दूसरे की बात कर रहा है। तो भाई जब एक की बात कर रहा है तो सिंगुलर हो गया, राइट, और दूसरे की बात कर रहा है प्लूरल। दैट मीन्स के दो है वहाँ पे, वो प्लूरल भी है। तो ये बात हमें यहीं से समझ में आ रही है कि जब ईदर वन और अदर की बात कर रहा है तो एक सिंगुलर भी है वहाँ पर और प्लूरल भी है, बिकॉज दे आर टू। तो इसको कहाँ पर यूज़ करेंगे? सिंपल है, सिंगुलर और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ, क्योंकि हम इट इज़ काउंटेबल। ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज होगा। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। यू एड ईदर वन और टू क्लोव्स ऑफ गार्लिक। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं नीदर पर। नीदर का भी सेम यही रूल होता है, वो भी वन और अदर की बात करता है। ठीक है, ईदर की तरफ एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसको भी आप यूज कर सकते हैं सिंगुलर और प्लूरल काउंटेबल नाउन दोनों के साथ। ठीक है, एग्जाम्पल में ही हैज नीदर टैलेंट नॉर द डिजायर टू लर्न, राइट। बस ईदर और नीदर के यूज में इतना ही डिफरेंस आपको याद रखना है कि ईदर एक अफर्मेटिव बात के साथ यूज होगा और नीदर जो है वो नेगेटिव बात के साथ यूज होगा। ठीक है, आई थिंक ईदर और नीदर दोनों क्लियर हो गए अच्छे से कि उनको कहाँ पे यूज करना है। दोनों को ही सिंगुलर और प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज कर सकते हैं। अब आते हैं ईच और एवरी पर। ईच किसके बारे में बात करता है? ईच वन इन अ ग्रुप के बारे में, मीन्स किसी ग्रुप में से किसी एक के बारे में बात कर रहा है, राइट। ईच किसी एक के बारे में। तो इसको किसके साथ यूज कर पाएंगे आप सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज कर पाएंगे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। एग्जाम्पल देखते हैं। ईच आर्टिस्ट सीज थिंग्स डिफरेंटली। ईच आर्टिस्ट, जो आर्टिस्ट का ग्रुप है उसमें से एक एक आर्टिस्ट के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया? ईच का क्लियर हो गया। अब एवरी पर आते हैं। एवरी बात करेगा ग्रुप में हर एक के बारे में बात करेगा, ग्रुप में हर एक के बारे में, हर एक के बारे में, दैट मीन्स सिंगुलर। और ग्रुप, भाई ग्रुप तो बहुत बड़ा ग्रुप हो सकता है, उसके बारे में हमें नहीं पता कितने मेंबर्स हैं, तो वो फिर क्या हो गया? वो हो गया अनकाउंटेबल। सिंगुलर और अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होगा, राइट। एग्जाम्पल देखते हैं, सेम आर्टिस्ट वाली एग्जाम्पल। एवरी आर्टिस्ट इज सेंसिटिव। एवरी आर्टिस्ट इज सेंसिटिव, हर एक के बारे में बात कर रहा है ग्रुप में से, बट वो ग्रुप की काउंटिंग नहीं पता, दैट्स वाई अनकाउंटेबल हो गया। क्लियर है? ईच और एवरी क्लियर हो गया। अब आते हैं वन पे। वन बात करेगा वन ऑफ इट्स ओन काइंड, अपनी तरह का कोई एक अकेला, जो बिल्कुल अकेला है अपने जैसा। एग्जाम्पल, हाँ, तो इसको किसके साथ आप यूज कर पाएंगे? भाई नाम से ही पता चल रहा है वन, तो ये सिंगुलर है और साथ में काउंटेबल भी होगा क्योंकि वो अपने जैसा एक अकेला है। वन इज ऑफ इट्स ओन काइंड। ठीक है, एग्जाम्पल, आई नॉक्ड बट नो वन ओपन द डोर। तो भाई नो वन ओपन द डोर, किसी ने भी डोर ओपन नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पर वन वन की बात हो रही है जो एक यूनिक है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अनदर पे। अनदर बात करेगा वन मोर ऑफ द सेम काइंड, यानी कि जो एक था उसके जैसा ही कोई दूसरा। ठीक है, कोई दूसरा। तो जब हम एक के जैसा कोई दूसरे की बात करें तो वहीं पर हम समझ गए कि ये सिंगुलर के साथ यूज होगा और साथ में काउंटेबल भी होगा। ठीक है, तो वन और अनदर को आपको याद रखना है, दोनों ही सिंगुलर और काउंटेबल नाउन के साथ यूज होंगे क्योंकि वो किसी एक की बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। कैन आई हैव अनदर पीस ऑफ केक, राइट। मीन्स अनदर, दैट मीन्स एक पहले लिया जा चुका है तो अब दूसरे की बात हो रही है, तो वो भी अपने आप में यूनिक है। ओके, तो आई थिंक वन और अनदर को भी आप समझ गए। नेक्स्ट डिटरमाइनर जो हम डिस्कस करेंगे वो है अदर। अदर किस बात को बताता है? अदर बात करेगा एक्स्ट्रा के बारे में या कुछ एडिशनल हो। तो जब हमने ये बात कह दी कि ये एक्स्ट्रा एडिशनल के बारे में बात कर रहा है तो ये प्लूरल भी हो गया और साथ में काउंटेबल भी हो गया, आप उसे काउंट कर पाओगे। ठीक है, तो अदर यूज होगा प्लूरल के साथ और काउंटेबल नाउन के साथ। एग्जाम्पल देखते हैं। द अदर स्टूडेंट्स इन माई क्लास आर वेरी फ्रेंडली। भाई अदर है, एक्स्ट्रा की बात हो रही है, साथ में ये काउंटेबल भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है बोथ। बोथ किसकी बात करेगा? बोथ बात करेगा एक साथ दोनों की, कोई दो चीज़ें उनकी दोनों की। तो भाई जब दो की हमने बात की तो ये प्लूरल भी है और साथ में काउंटेबल भी है, तो बोथ यूज होगा प्लूरल और काउंटेबल नाउन के साथ। एग्जाम्पल, बोथ दीज बॉयज आर ब्रदर्स। क्लियर है? ठीक है, आई थिंक क्लियर है। नेक्स्ट आ जाते हैं ऑल पर। ऑल किसकी बात करेगा? ऑल बात करता है टोटल की, जितने भी हैं सबकी बात करेगा एक साथ। तो ये क्या होंगे? प्लूरल होंगे, क्योंकि सबकी बात कर रहा है तो प्लूरल होंगे, साथ में उसे आप काउंट भी कर पाओगे, काउंटेबल भी होंगे। तो ऑल यूज होगा प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ। एग्जाम्पल, आई एट ऑल द कुकीज इन द जार। प्लूरल भी है, साथ में काउंटेबल भी है। नेक्स्ट बात करते हैं हाफ की। हाफ बात करेगा प्लूरल काउंटेबल और अनकाउंटेबल की, क्योंकि वो आधे जो बचे हुए हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं, तो वो प्लूरल होंगे हमेशा, और काउंटेबल या अनकाउंटेबल भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल, आई रेड फॉर हाफ एन आवर। तो ये जो हो गया एग्जाम्पल, ये हो गया प्लूरल अनकाउंटेबल का। इसी तरह से प्लूरल काउंटेबल का भी एग्जाम्पल हो सकता है, लाइक शी स्पेंड हाफ ऑफ हर इनकम। अब बात करते हैं नो की। नो किसी के भी बारे में बात नहीं करता है। ओके, जो भी ग्रुप मेंबर्स हैं या नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं उसमें से किसी की भी बात नहीं करेगा, तो फिर इसको किसके साथ यूज़ करेंगे? इसको आप यूज़ कर सकते हैं, यहीं से पता चल रहा है ये प्लूरल काउंटेबल के भी साथ यूज़ होगा और अनकाउंटेबल के भी साथ यूज़ होगा। नो को आप यूज़ कर सकते हैं प्लूरल काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स बोथ। एग्जाम्पल, ही हैज़ नो कॉमन सेंस। ये एग्जाम्पल है प्लूरल अनकाउंटेबल की, ही हैज़ नो कॉमन सेंस। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं नन के ऊपर। नन भी सेम इसी तरह से, उसका भी सेम यही रूल है, वो भी प्लूरल काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन दोनों के साथ यूज होगा। नन भी किसी के भी बारे में बात नहीं करता है, नॉट एनी। एग्जाम्पल, नन ऑफ अस वांट दैट। नन ऑफ अस वांट दैट यानी किसी के भी बारे में बात नहीं कर रहा है, तो ये प्लूरल काउंटेबल भी हुआ, कई बार ये काउंटेबल भी होगा और अनकाउंटेबल भी हो सकता है। तो ये आज हमने डिस्कस किया डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमाइनर को काफ़ी डिटेल में विद एग्जांपल्स, और आई डोंट थिंक कि अब कुछ भी कोई किसी तरह का डाउट अब आपको रह गया होगा। तो इसी तरह से मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाती रहूँगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।